हेलो एवरीवन, मैं हूं मनोज कुमार और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 6 है। आपका थ्योरम 6.4 है। तो थ्योरम देखते हैं इस थ्योरम को कैसे करेंगे। इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अदर ट्रायंगल्स देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बोल रखा है कि दो ट्रायंगल्स है, एक ट्रायंगल्स ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है, ठीक है ना। इसके साइड जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है एक दूसरे के पैरेलल है, सॉरी पैरेलल नहीं प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। जैसे कि ए बी अपॉन पी क्यू, मतलब ये साइड अपन ये साइड, इसका रेशियो इक्वल टू में क्या है, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन टी आर। इतना क्लियर। ये आपको गिवन दे रखा है, जैसे कि 6.3 हमने पढ़ा था, उसमें एंगल्स सारे इक्वल दे रखे थे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पे आपको साइड प्रोपोर्शनल के इक्वल दे रखे, ठीक है ना। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि इसके सारे एंगल एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल है, ये प्रूफ करना है। एंगल ए इज इक्वल टू पी, बी इज इक्वल टू क्यू और सी इज इक्वल टू एंगल आर के बराबर है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे देखते हैं। देखिए जैसे ए बी का लेंथ है वैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पे एक कट लगाएंगे जो ए बी के बराबर हो, जैसे कि मैंने कट लगा दिया यहाँ पे, जिसका नाम मैं दे दूंगा ए पी क्यू आर आर एस एस और इसका नाम टी दे देता हूँ, ठीक है ना। इतना क्लियर है। तो ड्रॉ करेंगे ए बी इज इक्वल टू पी एस एंड ए सी इज इक्वल टू पी टी, और उसके बाद ज्वाइन कर लेंगे एस टी को, ज्वाइन एस टी। इतना समझ में आया। अब देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, गिवन क्या आपका ये दे रखा है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये गिवन दिया हुआ है ना। ये हमें क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है। अब देखिए ए बी की जगह मैं पी एस लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने इसके बराबर ये कट लगाया है और इस साइड के बराबर ये साइड कट लगाया है। तो मैं ए बी की जगह पी एस लिख सकता हूँ अपॉन पी क्यू, और बी सी आपका सेम टू सेम बी सी अपॉन क्यू आर, और ए सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पी टी अपॉन पी आर। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानिए। इन दोनों को लिख लेते हैं हम लोग। देखिए क्या मिलेगा, पी एस अपॉन पी टी, पी एस अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन पी आर। इसका लेने का मेन रीज़न ये है कि मुझे ना ये लाइन इसके पैरेलल प्रूफ करनी है। जब ये लाइन इसके पैरेलल प्रूफ करने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, है ना। जब इक्वल हो जाएगा तो ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा साइड एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पे पी एस अपॉन पी क्यू मिला है, मैं किसी तरह पी एस अपॉन क्यू एस कर दूँ तो, और पी टी अपॉन टी आर कर दूँ तो ये प्रूव हो जाएगा ये कि ये लाइन इसके पैरेलल है। कौन से प्रॉपर्टी से, ये थ्योरम कौन सा है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, ठीक है ना। तो करते हैं इसको सॉल्व। देखिए कैसे, इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए। पी क्यू अपॉन पी एस इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी टी। इतना क्लियर है। देखो कभी भी छोटे से बड़ा, मतलब ये दोनों दिया होता है तो रेसिप्रोकल हम प्लस करते थे तो हम पूरा वैल्यू निकालते थे, पूरी लेंथ निकालते थे। बट हमें ये पूरी लेंथ गिवन है और ये लेंथ गिवन है, तो इसमें क्या करना है, माइनस करेंगे कि हमें ये मिलेगा, क्योंकि इस पूरे में से अगर ये माइनस करेंगे तो ये मिलेगा ना। तो माइनस करेंगे दोनों साइड 1, सबट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड। देखिए माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, पी क्यू अपॉन पी एस इक्वल टू पी आर अपॉन पी टी। इधर भी 1 माइनस कर लेते हैं और इस साइड भी 1। एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए। पी एस आएगा एलसीएम, पी क्यू माइनस पी एस इक्वल टू इधर पी टी आएगा एलसीएम, पी आर माइनस पी टी। इतना समझ में आया। अब देखिए पी क्यू में से पी एस माइनस करेंगे तो क्या आएगा, क्यू एस आएगा, और इस पूरे में से अगर ये माइनस कर लेता हूँ पी टी तो क्या आएगा, आर टी आएगा अपॉन पी टी। इसको रेसिप्रोकल कीजिए तो पी एस अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू पी टी अपॉन
आर टी, ये मिला। देखिए साइड में ना ये अपन ये मतलब पी सी एस अपन क्यू एस इक्वल टू पी टी अपन आर टी, ये आपको मिल गया। जब ये मिल गया तो क्या मिलेगा, एस टी पैरेलल होगा क्यू आर के, एस टी पैरेलल होगा क्यू आर के हो ना, तो एंगल ये जो होगा इसके बराबर होगा, मतलब पी एस टी इज इक्वल टू एंगल क्यू के बराबर होगा, और पी टी एस एंगल आर के बराबर होगा। जब ये दोनों बराबर हो गया और एंगल ये दोनों जब बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल पी एस टी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। इतना क्लियर है। थोड़ा सी जगह कम है इसलिए मैं रफ करता हूँ यहाँ से थोड़ा। देखिए इसके बाद क्या करना है हमें, जब ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो गया तो इसके साइड प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या था, पी एस अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, पी टी अपॉन पी आर इज इक्वल टू एस टी अपॉन क्यू आर, एस टी अपॉन क्यू आर। ये कौन सा थ्योरम होगा, एंगल से सिमिलर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे मानेंगे हम सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, पी एस अपॉन क्या था, पी क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, हमने जो यहाँ लिखा था मैं रफ कर दिया। अब देखिए ये इज इक्वल टू ये दिख रहा है, तो ये जो होगा इसके इक्वल होगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मिला हमें, एस टी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। क्यू आर से क्यू आर कैंसिल, एस टी इज इक्वल टू बी सी मिलेगा। इतना क्लियर है। अब देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, तो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी एस टी के। क्यों होगा, साइड्स रूल से, ठीक है ना। कैसे, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू पी एस, बी सी इज इक्वल टू एस टी और ए सी इज इक्वल टू पी टी। क्लियर है ना। ये टॉपिक कहाँ से आया। उसके बाद देखिए सॉल्व करेंगे, जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है कोई भी ट्रायंगल तो क्या मिलता है हमें, ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी मिलेगा बाई सी पी सी टी से, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी बाई सी पी सी टी से, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी एस टी, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी टी एस बाय सी पी सी टी। अब ध्यान से देखिए एंगल बी इज इक्वल टू पी एस टी है, और एंगल ये इज इक्वल टू क्या, क्यू था, और गिवन क्या था, हमने प्रूफ क्या किया था, एंगल क्यू इज इक्वल टू पी एस टी था। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू मिलेगा। इसी तरह और ये एंगल किसके बराबर था, एंगल आर के बराबर था, तो लिख सकते हैं एंगल आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, पी टी एस के बराबर होगा। अब देखिए ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो क्या मिलेगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू। देखिए एंगल ए पी के बराबर हो गया, एंगल ए पी के बराबर हो गया, बी जो है एंगल बी क्यू के बराबर हो गया, और सी जो है एंगल आर क्यू नहीं आर के बराबर हो गया। तो ट्रायंगल ए बी सी जो होगा सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय एंगल प्रॉपर्टी से। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको टॉपिक समझ में आया, ये थ्योरम्स। तो आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सेफ रहिए, और आसपास सफाई बनाए रखिए, और देखते रहिए द स्टूडेंट एजुकेशन एकेडमी। और किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताएं, ठीक है। धन्यवाद।